एक्सरसाइज 7, भीष्म भीष्म प्रतिज्ञा। सुनिए ध्यान से, हम ऐसे इसका हिंदी बोल देते हैं केवल, ठीक है। भीष्म का पुराना नाम जो था देवव्रत था। क्या नाम था? देवव्रत अपने आप से कह रहे हैं कि पता नहीं मेरे पिताजी किस शोक में डूबे रहते हैं। एक्चुअली बात यह था कि देवव्रत जो थे उनके पिता का नाम था शांतनु। शांतनु शांतनु का विवाह हुआ था गंगा से। गंगा के 8वें पुत्र थे देवव्रत। देवव्रत गंगा से जब विवाह हुआ शांतनु का, तो गंगा शर्त लगा के गई थी कि हम जो करेंगे प्रश्न नहीं पूछेंगे। अब हम जो भी कुछ करेंगे प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो कहानी यही है कि जब गंगा से पुत्र हुआ, पहला पुत्र हुआ, तो पुत्र के खुशी में खूब खुशी हुआ। लेकिन ठीक कुछ समय बाद जैसे ही चलने लायक हो गई हूं जन्म देने के बाद, तो पुत्र को ले जाकर के गंगा में डालाई। अपने पुत्र को ले जाकर के गंगा में फेंक आई, डूब के मर गया लड़का। वो शांतनु से वचन था कि अब प्रश्न नहीं पूछेंगे। दूसरा पुत्र हुआ, यही क्रिया। तीसरा पुत्र हुआ, यही क्रिया। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां में रहा नहीं गया शांतनु को। पूछ दिए प्रश्न कि क्यों, मना कर दिए, टोक दिए। ये भी शर्त था कि जिस दिन आप टोकिएगा उसी दिन हम घरे चल जाएंगे अपना। हम वापस अपना गंगा, आपका राजधानी हस्तिनापुर छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब हम दे के जाएंगे। वो एक्चुअल में क्या था कि वो श्राप मिला था। 8 को भाई था ये लोग, 8 को श्राप मिला था कि इनको कोई जन्म दे करके गंगा में जब तक नहीं फेंकेगा ये लोग का उधार कर रही थी वो जाके। लेकिन ये टोक दिए तो कही कि लगता है इस लड़का का भी पाप रह गया है, इसको भी पाप काटना है, इसीलिए आप टोक दिए बीच में। वो 7 का पाप कट गया था, वही भीष्म जिंदा रह गए। फिर उसको जब जन्म दी तो दे दिए, ये राजकुमार बना दिए इसको। राजकुमार नहीं, राजकुमार तो थे ही, युवराज बना दिए। यहां तक सब सही चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि शांतनु गए जंगल शिकार खेलने। राजा पहले शिकार खेलने जाते थे। जब शिकार खेलने गए तो वहां पे एक नदी था, नाव को पार कराने के लिए कोई केवट, निषाद कहा जाता है उसको, निषाद था। जैसे केवट थे ना राम के दोस्त, वैसे ही वो लोग थे। वो निषाद का नाम था दासराज। उस निषाद का नाम था दासराज। उसकी पुत्री थी एगो सत्यवती, वही नाव पार कराती थी। वो मतलब पेशा था वो लोगों का। जब दासराज नहीं रहता था तो उसकी पुत्री वो नाव चलाती थी, नाव चला के अपना जीवन यापन करती थी। शांतनु जय गए, उसके नाव में बैठ करके उस पार गए, इस पार गए। तनिए उनको उनसे प्रेम हो गया। अब वहां पे क्या हुआ कि अब तो वो पड़ गई बहुत नीच कुल की, उससे भी दिक्कत नहीं था। ये चले गए दासराज के पास। दासराज के पास गए, जा करके कहे कि हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो दास, यहां तक भी सब सही था। दासराज एगो शर्त लगा दिया, बोला कि अगर विवाह इसी शर्त पे होगा कि इसी का जो पुत्र होगा उसको राज देंगे आप। मामला यहां पे जाकर फंस गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी युवराज बना चुके थे। किसको? देवव्रत को। अब इसमें कैसे दे दें वचन इनको? युवराज नहीं बनाते तब तो हो जाता कि चलो ठीक है जाओ, परमिशन गारंटेड। लेकिन अब एगो बना दिए। अब पहले के राजा ऐसा नहीं थे कि अपना वचन जल्दी तोड़ देंगे। अब यह देवव्रत चिंता में, अब पिताजी अब उसके बाद नदी पर गए ही नहीं, न घरे जा रहे हैं, चुपचाप वो शिविर बना लिए थे वो लोग, वही जे पड़ल रह रहे हैं, एकदम उदास रह रहे हैं। कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा है, कुछ भी किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऐसे ही बस पड़े रहते हैं। तो देवव्रत को चिंता हुआ। देवव्रत का किया, उसके सारथी को बुलाया, क्योंकि सारथी तो जानता है ना कि राजा जा कहाँ रहे हैं। प्रधानमंत्री को कोई जाने चाहे ना जाने, ड्राइवर जानता है कि वो जा कहाँ रहे हैं, वो फोन पे बतिया किस किस से रहे हैं। सेक्रेटरी उनका जानता है, ड्राइवर जानता है। आप गाड़ी चला के जा रहे हैं तो जान रहे हैं ना कि कहाँ जाके गाड़ी रुक रहा है। वो छिपाता है बहुत कुछ बात को। तो उनसे पूछे कि क्या बात है, वो बता नहीं रहा था। फिर बोले कि नहीं बताओ हमको, तो सब कहानी कह दी। ये चले गए सीधे दासराज के पास, जा करके बोले, वो जाके बोले कि ठीक है
आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कीजिए, जाके सीधा बोले। तो सब बात बताया, अब बात बताया कि ऐसा ऐसा बात है, इसी कारण से आपके पिता भी मांगने आए थे यहाँ, तो हम नहीं दिए। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। बोले कि पिताजी क्या बोले हैं? तो बोले कि हम अपने बड़े पुत्र को छोड़ करके ऐसे पुत्र को राज कैसे देते जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, ये तो गलत हो जाएगा ना उसके साथ। तो वो बोले ठीक है चलिए। वहां से जाकिए का किए, भीष्म प्रतिज्ञा देखो काहे लिया गया था। वो बोले कि चलिए हम राजा नहीं बनेंगे, हम राजा नहीं बनेंगे, अब भेजिए, अब इनको भेजिए मेरे साथ, हम ले आकर जाए इनको। तो वो बोले कि नहीं, अभी वो गड़बड़ है, ठीक है आप राजा नहीं बनिएगा, कहीं आपका संतान जो होगा वो अड़ंगा डाल दिया तो क्या होगा। कहानी में टर्निंग यही हो गया था महाभारत में। तो भीष्म बोले कि बात तो सही है, हम अपने तरफ से किसी का वचन दे सकते हैं कि भैया हम ना करेंगे, हम अपने संतान के तरफ से कैसे वचन दे देंगे? संतान क्या करेगा इसको तो कोई पता नहीं है ना। वो बोले, वो दासराज बोला कि उसके प्रति आपके संतान जब होगा उसको हम कैसे संभालेंगे? आप तो अभी कह दिए कि ठीक है हम राजा नहीं बनेंगे, संतान का कैसे संभाला जाएगा? तो वो बोले कि देखिए हम अपना बात कर सकते हैं कि हम राज नहीं लेंगे, ये अटल निश्चय है, हम संतान के प्रति अपना नहीं कर सकते हैं। एक उपाय है, हम विवाह नहीं करेंगे, हम आजीवन ब्रह्मचारी बन के रहेंगे, न संतान होगा और न ही ये झंझट आगे आएगा। तो वहीं पे देखिए वो क्या प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा देखो कैसे किए थे कि पूरे दुनिया को, सूर्य को, चंद्रमा को मैं साक्षी मान के ये प्रतिज्ञा करती हूं, प्रतिज्ञा करता हूं देखो क्या प्रतिज्ञा किए हैं कि अपिच, सुनिए बहुत शॉर्ट में बताएं इसको कहानी को, तो कहानी समझना है आप लोग को। अति पूर्व अहम भीषणम प्रणम करोति अहम च कदापि विवाहम न करिष्यामि अजीवान अखंडित ब्रह्मचर्य धारिष्यामि परिजन्यम त्रैलोक्य राजम देवेशु वा न पुनः याधवा में तो कदाचमान तजेत पृथ्वी गंधम आपश्च रासमात्मन। वो बोले थे कि सूर्य ईव मतलब सूर्य टल जाए, पूरा चंद्रमा अपना शीतलता छोड़ के आग उगलने लगे, पृथ्वी धरातल में चला जाए, पूरा दुनिया विध्वंस हो जाए, हम अपने प्रतिज्ञा पे अटिल रहेंगे। हम यह भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद कभी भी विवाह नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य का जीवन जिएंगे। उसी समय पूरा धीवर जो था, देवता लोग जो थे, पूरा धन्य धन्य हो करने लगे उनको, और उनका एक और नाम पड़ा उस भीषण प्रतिज्ञा के कारण, उसी समय नाम पड़ा उनका भीष्म। उसी समय से वो भीष्म कहलाने लगे। सच में वो ऐसा नहीं किए, एक समय महाभारत में ऐसा भी आया था, उनको उनकी खुद वही सत्यवती माता, अब ये भी देखो कहानी बहुत खतरनाक गया। सत्यवती के दो पुत्र हुए, सत्यवती के दो पुत्र हुए, दोनों का विवाह हुआ, संतानें नहीं हुआ, संतानें नहीं हुआ। अब जब संतान नहीं हुआ तो अब ये दोनों मर गया, लड़का मर गया, संतान हुआ नहीं। हस्तिनापुर का कोई वारिस नहीं है, खाली भीष्म को है, लेकिन भीष्म बहुत शक्तिशाली थे, उनको हरा नहीं कोई सकता था। उसी समय उनके पिताजी उनको वरदान दिए थे कि तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान रहेगा, मतलब तुम जब चाहोगे तबे मरोगे। उतना शक्ति था उन लोगों के पास कि वरदान देता था, आशीर्वाद दे देता था। तो उस समय माता सत्यवती भी उनके हाथ जोड़ के आई है, कहे कि अब बचवा तू शादी कर लो, क्योंकि ये हस्तिनापुर वीरान हो जाएगा। तो बोले कि कभी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम प्रतिज्ञा किए हैं। जैसे कई राम को लौटाने गई थी एक बार, वैसे ही वो भी गई थी हाथ जोड़ के कि चलो। ये महाभारत हुआ ही नहीं रहता
बीच में अगर ये सत्यवती नहीं आती तो रामायण भी नहीं हुआ होता, बीच में अगर वो कहीं कहीं नहीं आती। दोनों में एक स्त्री का मोह है। स्त्री के मोह में हस्तिनापुर के राजा शांतनु पड़ गए, स्त्री के मोह में ये भी पड़ गए, दशरथ भी पड़ गए थे। एक दोनों में एक स्त्री है जो पूरा पलट के रख दिया। वो महाभारत भी नहीं हुआ था, बीच में को द्रौपदी आ गई। द्रौपदी का गलती था कि दुर्योधना का गलती था? तू लोग बताओ। द्रौपदी बोल दी थी कि अंधे का पुत्र अंधा। अच्छा, इसमें द्रौपदी का हमको नहीं लगता गलती था। अरे आन्हर जैसा काम करोगे तो क्या ना कहेगा? तो आन्हर जैसन का चल रहे हो तब तो बढ़िया से चलो ना। अरे तो वो करा के वो अंधर नहीं कहता, दूसरा कोई तो कहिए देता अंधे का पुत्र अंधा। दिक्कत ये नहीं था, दिक्कत उसके मानसिक प्रॉब्लम था कि वो सुनना नहीं चाहता था। इस तरह से ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर।